तो दुआ कितनी देर तक होनी चाहिए? आधे घंटे की दुआ करें या 15 मिनट की? 1 घंटे की दुआ कर लो। 1 मिनट की? अच्छा 1 घंटे की। अच्छा थोड़ा सा आगे आ जाओ, दुआ फौरन कर लेंगे। आगे आ जाओ भाई। देखना आप तो माशाल्लाह साये में बैठे हो, ऊपर आप लोगों के तो साया है और ये सब बेसाया और आपके हमसाया। अजीब बात है, आपके पास बैठे हैं और आप साये में बैठे हैं और ये बगैर साये के डायरेक्ट ओस ठंड शबनम सब बेचारे ये उलमा झेल रहे हैं। बड़ी कुर्बानी है इनकी। कुर्बानी आपकी भी है कि आपने भी बिस्तर छोड़ रखा है, लेकिन थोड़ी सी कुर्बानी की जरूरत और है। आप अगर इस जलसे को लूटना चाहते हो तो दुआ में शिरकत के लिए अगली कुर्सियां पुर कर लो, इंशाअल्लाह जलसा कामयाब हो गया और आपकी जो दुआएं और मुरादें होंगी वो सब पूरी हो जाएंगी। भाई साया छोड़कर तो आना पड़ेगा, बयान नहीं होगा, बस दुआ होगी। साया छोड़ करके आ जाओ। ये तो हो रहा कि उधर से दर न खोलेंगे, इधर से दर न छोड़ेंगे। हुकूमत अपनी अपनी है, कहीं उनकी कहीं अपनी। आ जाओ भाई, आ जाओ। दुआ के लिए दरखास्त की जा रही है, दुआ के लिए अगली सीटें पुर कर लो, दुआ हो जाएगी। मौलाना ये कारी रहमतुल्लाह साहब बेचारे साल भर मेहनत करके आप लोगों की तवज्जो और आपके ताउन से इतना बड़ा जलसा करते हैं कि सुनाने वाले खत्म नहीं होते, सुनने वाले खत्म हो जाते हैं। इतने उलमा बुलाए हैं इन्होंने कि इधर अभी स्टेज भरा हुआ है, बोलने वाले अभी खत्म नहीं हुए और सुनने वाले थक गए, कुर्सियां छोड़ छोड़ कर चले गए। तो भाई अगर ऐसे आधा ताउन करोगे इनका तो आप इनको कहीं बीच में छोड़कर चले जाओगे, ये आप पर कैसे भरोसा करेंगे? कम से कम खाने की जल्दी है तो जल्दी तो सभी को है, यहाँ भी बहुत सारे लोग हैं जिनको भूख लग रही है। आप हजरात ने अच्छा इस जलसे में जो कुछ सुना है उस पर अमल करने की नियत कर ली? बताओ, जो सुना है उस पर अमल करने की नियत कर ली या नहीं? मुंह से बताओ भाई, जोर से बताओ। अब झूठ तो नहीं बोलोगे हैं? नमाज नहीं छोड़ोगे? अरे बोलो, किसी ने तो कहा होगा कि नमाज पढ़नी है, तो नमाज तो नहीं छोड़ोगे, अब झूठ भी नहीं बोलोगे। अच्छा, ये जो शराब और नशे की और कुछ और चीजें चलती है, ये बुरी चीजें तो इस्तेमाल नहीं करोगे? बड़े भी बोलो भाई, बच्चे बोल रहे हैं, बता दो भाई। हम और आप सब मिलकर अल्लाह से तौबा कर लें। ऐ अल्लाह, हमसे अब तक जो भी गुनाह हुए, छोटे हो बड़े हो, खुले हो छुपे हो, लोगों को मालूम हो या हमारी तन्हाई के हो, ऐ अल्लाह हम सब इस आधी रात में तेरे दरबार में हाजिर होकर अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हैं और ऐ अल्लाह तुझसे माफी मांगते हैं। आमीन। तौबा के लिए तो सब तैयार है ना? तो दुआ जो करेंगे वो इसीलिए करेंगे कि अल्लाह हम या हमारे बच्चों से जो गलती हुई है, अल्लाह हम सब तेरी बारगाह में तौबा करते हैं, अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हैं। जो गुनाह कर चुके हमने उन्हें छोड़ने का इरादा बना लिया, आइंदा गुनाह नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। पक्की बात है ना? वादा है अल्लाह ताला से। बस एक बात यह है कि हम और आप नमाज जरूर पढ़ें। ये बस ये एक ही बात और कहनी है। क्या करना है? नमाज पढ़नी है। ये बात मैं आपसे भी कह रहा हूँ, जो हमारी माए बहनें सुन रही उनसे भी कह रहा हूँ, नमाज कलमे के बाद सबसे पहला फर्ज है। जब हम मुसलमान हो गए तो सबसे ज्यादा जरूरी और सबसे पहली बात और सबसे पहला हुक्म क्या है? नमाज पढ़ने का है। और जब हम दुनिया से चले जाएंगे तो हमारा हिसाब किताब जब अल्लाह के यहाँ होगा तो उनमें सबसे पहले हिसाब भी किस चीज का होगा? नमाज का होगा। तो भाई जिस चीज का हिसाब पहले होना है और जो पहला फर्ज है उसको सब लोग
पूरा पूरा अदा करने की कोशिश करें, नियतें बनाएं, अपने बच्चों से भी नमाजें पढ़वाएं और खुद भी नमाज पढ़ें। इंशाअल्लाह अल्लाह के इस हुक्म को सब पूरा करेंगे ना? हाथ उठा करके बताओ। इंशाअल्लाह हम सब मर्द औरतें अल्लाह के इस हुक्म को जरूर भी जरूर पूरा करेंगे इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। यहाँ स्टेज पर हमारे दरमियान उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा हैं, नाज़िम जलसा, और यहाँ मेहमान जनाब हज़रत मौलाना शहाब आलम कासमी साहब दामद बरकातुहुमुल आलिया, जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती ज़कावत हुसैन कासमी साहब और जनाब मौलाना सिराज साहब, हमारे शायर इस्लाम मुदक्किर साहब और जमीयत उलमा सूबा दिल्ली के एडिशनल जनरल सेक्रेटरी जनाब कारी अहरारुल हक जौहर अल कासमी साहब, शायर इस्लाम जनाब खुशदिल साहब और कारी मुजफ्फर साहब, और हमारे आफिया टेलर के अबुल हसन दहलवी साहब, कारी रहमतुल्लाह, और इन सब हजरात की आज मेहनत और उनकी फिक्रों का एक नतीजा हम लोगों के सामने आया है। तो इसके लिए मैं अपनी तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह ताला इस सिलसिले को हमेशा जारी रखे। कुरान मजीद की निस्बत पर हम सबको बैठने का सुनने का मौका मिले तो बयान तो हज़रत मुफ्ती ज़कावत साहब करेंगे। बस मैं तो एक बात ये कहना चाहता हूँ कि कल चांद रात, कल 29 तारीख है, चांद रजब के महीने की कल चांद की 29 तारीख, तो कल चांद नजर आ सकता है। तो शब बरात करीब है, चाहे वो 1 तारीख हो या 2 तारीख हो, शब बरात करीब। तो इस हवाले से मुसलमानों को ये चाहिए, हम सभी को चाहिए कि हम अपने वक्त को कामयाब, और आज इस जलसे की निस्बत पर और इस जलसे को वास्ता बना के मैं ये दरख्वास्त करता हूँ अपने भाइयों से, उन नौजवानों से कि जो दिल्ली में मुख्तलिफ इलाकों में गोल के गोल और एक भीड़ की भीड़ शक्ल में बाइक पर मुख्तलिफ पूरी दिल्ली में सैर करते हैं, जाते हैं, तो कई हादसा पेश आए हैं। ये इबादत की रात है, कई हादसे पेश आए। अभी यहाँ पिछली बार है, यहाँ सुंदर नगरी में ये बाइक लेके जा रहे थे, 3 लड़के बैठे थे बाइक पर सुंदर नगरी में, तो सड़क पर वो होल का जो ढक्कन खुला हुआ था, वो बड़ी तेजी में बाइक लेके लड़के आ रहे थे, तो वो उनका पहिया जो है उसके अंदर जो सीवर का ढक्कन खुला हुआ था, तो वो उनका पहिया सीवर के अंदर आया और तीनों लड़के वहां जख्मी हुए। एक ऐसा हंगामा, यानी बाइक को लेना, पूरी दिल्ली में जाना, इसलिए असल में ये रात जो है मौत को याद करने के लिए। लक्ष्मी नगर में हादसा पेश आया, 2-3 लड़के भी वहां बाइक पे सवार थे और जिनमें से 2 लड़के उसी वक्त खत्म हो गए एक्सीडेंट बाइक से, बड़ी तेजी में गाड़ी भगाते हुए। रात जो है सड़कें खाली होती हैं, तो इसलिए आज इस जलसे की निस्बत पर मैं ये दरख्वास्त करता हूँ तमाम नौजवानों से कि ये ज़ियारत की रात है, इबादत की रात है, अल्लाह से मांगने की रात है, और हम इस रात में नाकदरी ना करते हुए अपने आप को शब रात की निस्बत पर अपने आप को इबादत में मसरूफ़ रखें। बहरहाल अल्लाह ताला इस इजलास को कबूल फरमाए, और जो बच्चे हाफिज हुए हैं उनके घर वालों को, उनके वालिदैन को अल्लाह ताला बरकतों से और अपनी रहमतों से अल्लाह ताला फैज़याब फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह। अल्लाह ताला इस इदारे को मज़ीद तरक्की अता फरमाए, इसमें इदारे के फैज़ को आम फरमाए, और जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं या यहाँ से जितने भी बच्चे हाफिज हुए हैं, अल्लाह ताला सबको दीन की मेहनत से वाबस्ता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि नबिय्यिल करीम वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदहु व खातमन नबिय्यीन व सल्लल्लाहु तआला व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। बुजुर्गों, दोस्तों, दीनी भाइयों,
अब इंशाअल्लाह हज़रत मौलाना मुफ्ती ज़कावत हुसैन साहब दामत बरकातुहुम शेखुल हदीस मदरसा अमीनिया का इंशाअल्लाह बयान होगा। जो हजरात पीछे हैं जरा करीब करीब आ जाए, बस ज्यादा वक्त नहीं दिया जाएगा। ये अल्हम्दुलिल्लाह रजब के आखिरी अय्याम चल रहे हैं और इसके बाद अगला महीना शाबान का महीना है। हमारे कारी रहमतुल्लाह साहब दामत बरकातुहुम जो खादिमुल कुरान है, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने यहाँ इस मदरसा कायम कर रखा है और उस मदरसे से अल्हम्दुलिल्लाह कई बच्चे आपके सामने हाफिज़े कुरान हुए। ये इनकी बड़ी मेहनत और काविशों का नतीजा है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे दोस्तों, आप लोग पूरे तौर पे आपका जहन और मिजाज जलसे की तरफ नहीं रहा बल्कि खाने की तरफ हो गया। रे भाई साहब, आप थोड़ी देर के लिए आप यहाँ आ जाए और सुन ले, उसके बाद इंशाल्लाह जो है दुआ होगी, इंशाल्लाह उसके बाद जो है आप खाना वाना खाएंगे, है ना। हमारे बीच हम सब के मुशफिक मुरब्बी और खासकर हमारे उस्ताद हदीस हजरत मौलाना व मुफ्ती ज़कावत हुसैन साहब कासमी, इमाम व खतीब बिस्मिल्लाह मस्जिद व शेखुल हदीस मदरसा अमीनिया कश्मीरी गेट दिल्ली की ज़ाती ग्रामी जिस वक्त तशरीफ ला चुके हैं, मैं उनसे अदबन गुजारिश कर रहा हूँ कि हजरत डाइस पर तशरीफ लाए और मुख्तसरन बयान के बाद हजरत दुआ फरमाएंगे। ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं और ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं। अब दुआ कर लें, उसके बाद खाना, सोना, फिर फजर की नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। ऐ अल्लाह, हमारे गुनाह माफ़ फरमा, लग़्ज़िशों को दरगुज़र फरमा। हमने बहुत बड़े बड़े गुनाह किए हैं अल्लाह, हमें आज पछतावा है, शर्मिंदा है। अल्लाह, हमारी तौबा कबूल फरमा। अल्लाह, तेरे बारगाह में हाथ फैला करके शर्मिंदा होकर के तौबा करते हैं। अल्लाह, तौबा कबूल फरमा, हमारे गुनाह माफ़ फरमा, आइंदा बुराइयों से हमारी हिफाजत फरमा, नेक अमाल की तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह, नेक अमाल की तौफीक नसीब फरमा, खास तौर से नमाजों के एहतमाम की तौफीक अता फरमा। अल्लाह, हमें और हमारे बच्चों को, हमारे नस्लों को और हमारे मुआशरे को बुराइयों से महफूज फरमा। झूठ से, रिश्वत से, चुगली से, नशे से, अल्लाह हर किस्म के गुनाह से महफूज फरमा। अल्लाह, मौलाना रहमतुल्लाह नईमी साहब ने जो इजलास किया है और इसमें जो बच्चे कामयाब हुए, अल्लाह उनकी कामयाबी से उनके घर वालों को खुश फरमा और उनके घरों में दीन के चिराग रोशन फरमा। अल्लाह, जो बीमार हैं सबको शिफा अता फरमा। नसीम साहिबा जो बीमार हैं अल्लाह उनको भी शिफा अता फरमा, परेशानों की परेशानियां दूर फरमा। अल्लाह, जिन भाइयों ने इस मदरसे में और जलसे को बेहतर बनाने के लिए ताउन किया, अल्लाह उनके ताउन को कबूल फरमा, सबकी परेशानियां दूर फरमा, सबके बच्चों को नेक बना फरमा, बरदार बना, खिदमतगार बना। आपस में घरों के जो झगड़े हैं उन्हें खत्म फरमा, मियाँ बीवी में मोहब्बतें पैदा फरमा। अल्लाह, हर किस्म के शर से, फितने से हिफाजत फरमा। अल्लाह, हम सबको इस्लाम पर साबित कदमी अता फरमा। अल्लाह, हमारे मदरसों की हिफाजत फरमा, मस्जिदों की हिफाजत फरमा। अल्लाह, दरगाहों की, खानकाहों की हिफाजत फरमा। अल्लाह, जहाँ जहाँ दीन का काम हो रहा है हर जगह की हिफाजत फरमा। दावत व तबलीग की हिफाजत फरमा, दारुल उलूम देवबंद की हिफाजत फरमा, हरमैन शरीफैन की हिफाजत फरमा, बैतुल मक़दिस की हिफाजत फरमा। अल्लाह, हर मुसलमान की इज्जत, जान, माल, ईमान की हिफाजत फरमा। हम सबको आखिरी सांस तक ईमान और इस्लाम पर साबित कदमी नसीब फरमा। अल्लाह, इस इदारे को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की नसीब फरमा। अल्लाह, इस इदारे की ज़रूरियात
का गैब से इंतजाम फरमा। जो बातें यहाँ कही गई हैं ए अल्लाह उन सब पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमा और इस बस्ती वालों को ए अल्लाह दीनदार बना, निकोकार बना, परहेजगार बना। ए अल्लाह इनके बच्चों को और बच्चियों को दीनी रास्ते पर चलने की तौफीक नसीब फरमा, बेदीनी के माहौल को ख़त्म फरमा। ए अल्लाह सबको हलाल रोज़ी नसीब फरमा, हराम रोज़ी से महफूज फरमा। जिन्होंने दुआओं के लिए कहा या उनका हमारे ऊपर हक है या वो अब दुआओं को कहना चाहते हैं और इरादे रखते हैं, अल्लाह सबकी जायज़ हाजात को और मुरादों को पूरा फरमा। अल्लाह सबके जायज़ मुरादों को पूरा फरमा। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तुफैल हमारी हाज़िरी को, हमारे कहने सुनने को और हमारी दुआओं को अपने बारगाह में कबूल फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।